क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें स्टूडेंट, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं पर, क्रमागत का अर्थ आप जानते हैं, प्राकृत संख्याओं को भी आपने जान लिया है, का जो गुणनफल है वो कितना है, 20 है। तो संख्याएं याद कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इससे तो आपका प्रैक्टिस बस हो जाएगा, ये मान के चलिए कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चन में। पर अगर आपको पूछ लिया जाए और एट द टाइम आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता कि कैसे करना है तो आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए फिर यही छोटा सा क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा की भांति 3 बार आप क्वेश्चन रीड करिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। माना कि वे संख्याएं x व x+1 हैं। माना कि वे संख्याएं x व x+1 हैं। प्रश्नानुसार प्राकृत संख्याओं का, इन प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या है आपका, 20 है। तो कर देते हैं गुणा, ये रहा पहली संख्या और ये रहा दूसरी संख्या, दोनों के बीच गुणे का साइन। चलिए बढ़ाते हैं आगे इसको, तो x इंटू एक्स, x² प्लस x इज इक्वल टू 20। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या हो जाएगा, ये बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, स्किप कर देंगे फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है अचर पद को राइट हैंड साइड पे ले जाना, तो कांस्टेंट टर्म तो खुद राइट हैंड साइड पर ही है। तो पहुंचते हैं अपने थर्ड टर्म पे, क्या, b को आइडेंटिफाई करना, और b है आपका 1, और b/2 का स्क्वायर जो है वो उसको क्या करना है, दोनों और क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। तो सिंस डायरेक्ट हम करने वाले हैं, जो चीज़ें लिखनी होती हैं यहाँ पे मैंने बता दी है स्टूडेंट, सो आप यहाँ पे उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये x² प्लस यहाँ से x है प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b के रूप में कौन है, 1 है, तो b/2 करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर। जब इधर जोड़े हैं तो क्या करेंगे, इधर भी जोड़ेंगे, ताकि इक्वेशन हमारा क्या रहे, बैलेंस रहे। अब x² है, यहाँ के लिए मैंने बताया आपको कि क्या कर देना है, पहले तो आप लिख दीजिए 2x, यहाँ हम प्लस माइनस की फिक्र ना करें, वो सब बात की बात है। 2x लिख लिए। अब क्या करना है, ये जो आपको b/2 मिला है उसी को आप बस मेंशन कर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। पर बुद्धि चलाना नहीं छोड़ना है, आंख मूंद के तीर नहीं चलाना है, एक बार अपने तरह से इसको चेक कर लेना है कि 2 से 2 कटेगा तो x बचेगा, जो कि हमारे ऊपर में है, मतलब हम सही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा 20 और ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस तरीके से आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x², यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पूरी तरह से, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 4 हो जाएगा आपका 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से फिर ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर जब हटेगा तो उधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर हटने पर इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया इक्वेशन। अब फर्स्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2, प्लस 1/2 जब चल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए स्टूडेंट, कि जब कभी भी ऐसे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, चाहे जितने भी नंबर्स हो, उनका क्या बोला जाए, आपको एलसीएम निकालने बोला जाए, तो जो सबसे बड़ी नंबर होगी उस ग्रुप में, अगर वो बाकी छोटे नंबर से कम्प्लीटली अगर डिविजिबल है, कम्प्लीटली अगर क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, तो वो जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। यहाँ 2 जो है 4 को पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और 4 अपने आप को भी डिवाइड कर लेता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम
4 आ जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं क्या, फिर से एक बार मैच कर लेते हैं। चलिए सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4, तो जो दो नंबर्स हैं वो क्या 7 डिवाइडेड बाई 4 हो सकता है, 7 डिवाइडेड बाई 4 हो सकता है। हाँ मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, वो है आपका कि जब 4 का क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाता है 4 का 2 हो जाएगा। बिल्कुल गलती ढूंढना ही सबसे बड़ा आपकी क्या है सफलता मान के चलिए। मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ कि कभी भी वे अपने गलती किए हुए पेजेस को ना फाड़े। स्टूडेंट्स की ये रहती है कि वो लोग फाड़ देते हैं, वो आपका आईना है स्टूडेंट। बात निकल गई है तो ज़रूर मेंशन करूँ, वो आपका आईना है, आप देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है आखिर। तो ध्यान रखिएगा आप भी कि उसको ना फाड़े, आपको रखिए, बाद में वही चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी। चलिए हमने तो ढूंढ ली है यहाँ गलतियाँ, अगर आपसे भी होती है तो ज़रूर कॉपी पलटने से पहले अपने खुद से ट्राई करें उसको। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ तो चीज़ें सेम हो गई, तो ये यहाँ 2 और 1, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x का एक वैल्यू आ गया। तो और सेकंड नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 मीन्स x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, और माइनस साइन हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5। क्या -5 लेना अलाउ है, क्या -5 हम लेके चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको बोला गया है प्राकृत संख्या, चूँकि -5 प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए x इज इक्वल टू 4 लेने पर तब दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। अतः वे संख्याएं 4 व 5 हैं। इस तरीके से आपको आंसर कोट करना है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग यहाँ बताए हुए मुख्य बिंदुओं को, यहाँ बताए गए सिखाए गए बातों को आप लोग ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे और इसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा होगा। अगर कोई भी यहाँ से आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है जिसको बदलाव करके आप और आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल हमें बताइए, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। और इसी साथ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि है इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन।